जंगल में टूनी नाम की भूतिया चिड़िया रहा करती थी। वो रात में जंगल में रहने वाले पक्षियों को उठाकर गुफा में लेके जाके खा लिया करती थी। अरे वाह, आज तो मजा आ गया खाने में, कितना स्वादिष्ट पक्षी था। उसके भूत से जंगल के सारे पक्षी बहुत ज्यादा डरा करते थे। और उसी जंगल में भूतिया जादूगर कालू कौवा भी रहा करता था। वो अपना रूप बदलकर जंगल में पक्षियों के बीच रहा करता था। एक रात, काफी साल हो चुके हैं, अब तो मुझे शादी करनी ही होगी। आज मैं अपनी दुल्हन कैसे भी करके ढूंढ कर रहूंगा, नहीं तो जंगल की किसी भी चिड़िया को पकड़कर शादी कर लूंगा और जंगल का सबसे ज्यादा ताकतवर भूतिया कौवा बन जाऊंगा। मजा आएगा जब जंगल पे सिर्फ मेरा राज होगा। ये कहकर वो अपना रूप बदलकर जाने लगता है। तभी उतने में उसे टूनी चिड़िया का भूत दिखता है और वो देखता है टूनी चिड़िया की आत्मा पंजे में चिड़िया को पकड़कर अपने गुफा में लेके जा रही है। कालू कौवे का भूत भी उसके पीछे जाने लगता है। छोड़ो मुझे टूनी चिड़िया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे जाने दो टूनी चिड़िया। ऐसा छोड़ो तुझे, आज रात तक तू मेरा खाना है टूनी चिड़िया। अगर मैं तुझे छोड़ दूंगी तो मैं भूखी रह जाऊंगी। ये कहकर टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को मार देती है। अरे ये कौन है चिड़िया की आत्मा? ये इतनी खूबसूरत है। अगर मैं इससे शादी कर लूंगा तो मैं जंगल का सबसे ताकतवर भूतिया कौवा बन जाऊंगा और इसकी वहशत से सब लोग डरते भी होंगे। अब भूतिया कालू कौवा टूनी चिड़िया से शादी करने का सोचता है। अगली रात कालू कौवा टूनी चिड़िया की आत्मा की गुफा को फूलों से डेकोरेट करता है। जब टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ पर आती है और देखती है, अरे ये कितनी प्यारी गुफा लग रही है, किसने सजाया है मेरी गुफा को फूलों से? ये किसने किया इसे फूलों से? किसने सजाया है? तभी वहाँ पे कालू कौवा आ जाता है। ये सब मैंने किया है टूनी चिड़िया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब से मैंने तुझे देखा है तुम पर मैं फिदा हो चुका हूँ और तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत भी हो। ये सब सुनकर टूनी चिड़िया की आत्मा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो मन ही मन में कालू कौवे को पसंद करने लगती है। हाँ कालू कौवे, मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। हम दोनों कल ही शादी करेंगे और उसके बाद हम दोनों एक साथ सुखी जीवन बिताएंगे। पर टूनी चिड़िया को कालू कौवे के इरादों का पता नहीं था। वो उसे मोहरा बनाकर ताकतवर कौवा बनना चाहता था। अगली रात कालू कौवा अपनी भूतिया बारात के साथ गुफा में आता है। टूनी चिड़िया की आत्मा मंडप में बैठी थी और उन दोनों की शादी हो जाती है। कालू कौवा टूनी चिड़िया को लेकर अपने घर आ जाता है। कालू कौवे, ये घर कितना सुंदर है। तुम इस जंगल के हो भी नहीं, फिर भी तुम्हारा घर इतना बड़ा है। और तुमने मुझसे ही शादी क्यों की? तुम्हें और अच्छी चिड़िया में कभी भी मिल सकती थी। तभी कालू कौवा अपने असली रूप में आ जाता है। टूनी चिड़िया, मैं एक आम कौवा नहीं, मैं एक भूतिया कौवा हूँ। मैंने तुमसे शादी इसीलिए की ताकि मैं इस जंगल पर राज कर सकूं और मैं भूतों का राजा बन जाऊं। धोखा, इतना बड़ा धोखा किया तुमने मेरे साथ। मैंने तुम्हें अपना पति समझा और तुमने मेरे से इतनी बड़ी बात छुपाई। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरा इस्तेमाल करना चाहा। गुस्से में टूनी चिड़िया की आत्मा कालू कौवे को मारने लगती है। टूनी चिड़िया मुझे मत मारो, टूनी चिड़िया मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे मत मारो। और फिर टूनी चिड़िया सोचने लगती है, अगर मैं इसे मार दूंगी तो मैं विधवा हो जाऊंगी। तो ये मेरा पति है, मैं इसे नहीं मार सकती। चाहे इसने मुझे धोखा ही क्यों न दिया हो, मैं इसे नहीं मार सकती। ये देखकर कालू कौवे के भूत को उसका गलती का एहसास हो जाता है। वो टूनी चिड़िया का प्यार अपने लिए देखकर भावुक हो जाता है। टूनी चिड़िया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा देने का सोचा, लेकिन मैं अब तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? कालू कौवे, मैंने तुम्हें दिल से अपना पति माना है। चाहे तुम भूतिया कौवे की आत्मा हो, पर मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। अब वो दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी सास कबूतर से बोलती है, माँ जी, घर में चीनी और चावल खत्म हो चुके हैं। अगर आप जाके चीनी और चावल ले आए तो मैं खीर बना दूंगी। अरे बहू, तू भी ना मुझे इस बुढ़ापे में दौड़ाती रहती है। अब मैं ये उम्र में कहाँ जाऊंगी, थोड़ा चलते ही थक जाती हूँ। अरे मेरी प्यारी प्यारी माँ जी, अगर आप दुकान को नहीं गए तो कौन जाएगा? मैं। अच्छा ठीक है, मैं ही चले जाती हूँ, तुम मत जाना। और टूनी चिड़िया की सास कालू कौवे की दुकान को जाती है और कहती है, अरे मोनू, जरा 5 किलो चीनी और 2 किलो चावल तो देना। अरे क्या बात है माँ जी, बहुत दिन के बाद दर्शन हो रहे हैं आपके।
अच्छा, अगर तुम मेरा दीदार करने के लिए इतना ही तड़प रहे थे तो मुझे एक काम करो, फ्री में ही दे दो पूरा राशन। मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, तुमने मेरा दीदार कर लिया ना, इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए। बहुत ही मुश्किल से लोगों को मेरा दीदार करने मिलता है, और दूसरे लोगों को मिलता होगा दीदार करना बड़ी मुश्किल से। हमें तो बड़े आसानी से मिल जाता है आपका दीदार करना। आप हमारे घर के सामने ही तो रहती हो और हमारी नजरें आप पे टकाटक बनी हुई रहती है। बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती क्या? इस बुढ़ापे में मेरे साथ तो फ्लर्ट कर रहा है। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अरे माँ बहन तो है, ये डायलॉग तो पुराना हो चुका है, कुछ नया बोलिए। और वैसे भी माँ बहन से थोड़ी फ्लर्ट करते हैं, फ्लर्ट तो आप जैसी हसीना से करते हैं हम तो। तू एक काम कर, तेरे दुकान का राशन पानी तेरे पास रख, मुझे अब तेरे से राशन नहीं लेना, मैं चली जा रही हूँ यहाँ से। इतना बोलकर टूनी चुड़िया की सास वापस घर आ जाती है और उतने में टूनी चुड़िया पूछती है, अरे माँ जी क्या हुआ, वापस खाली हाथ क्यों आ गए? मैं तो जब से वेट कर रही थी कि आप कब चीनी और चावल ले आएंगे, आप तो खाली हाथ ही वापस आ गए। पता है ना आपको कालू आने वाले हैं, अगर खीर नहीं बनेगी तो वो मुझ पर ही पुकारेंगे। क्या बताऊंगी उन्हें कि माँ जी मुझे चीनी और चावल ही नहीं दे रही है। कालू आ जाएगा तो मैं खुद बात कर लूंगी। एक तो वो बेशरम दुकानदार ये भी नहीं दिखता कि सामने बूढ़े हैं या जवान ठहरे हुए है। बीबी किसी से भी हंसी मजाक करना शुरू कर देता है और उसके हंसी मजाक इतने वाहियात होते हैं कि सामने वाले को गुस्सा ही आ जाए। क्या ऐसा क्या माँ जी आपके साथ जो आप इतना गुस्सा हो रही हो? और टूनी चुड़िया की सास पूरी बात टूनी को सुनाती है और टूनी चुड़िया बोलती है, ओहो सासू माँ, आपको इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? अगर आप इतना ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे तो मोनू को 2-4 बातें सुना देनी चाहिए थी आपको। तुझे क्या लगा मैं चुपचाप आ जाती वहाँ से? मैंने भी 2-4 बातें सुना दी उसको, लेकिन वो कहते हैं ना जिसके दिमाग पे जूं तक ना आएंगी तो क्या फायदा, लेकिन जब उसका पाला अच्छे से पड़ेगा ना तो जब अकल आएगी उसे। हाँ सासू माँ, सही कहा आपने, जब तक उसका पाला किसी अच्छे से पड़ नहीं जाता जब तक उसे अकल नहीं आएगी। तभी उतने में वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और कालू कौवा अपनी पत्नी और अपनी माँ की बातें सुन लेता है। क्या हुआ माँ, आपस में चिल्ला चिल्ला कर क्यों बात कर रही हो? फिर से लड़ाई शुरू हो गई क्या दोनों के बीच में? हाँ, आपको तो बस ऐसा लगता है कि हम दोनों सास बहुओं से लड़ते रहते हैं आपस में। हम दोनों सास बहुओं की आज तक लड़ाई नहीं हुई है आपस में, लेकिन आप तो हमारी प्यार भरी नोकझोंक में भी लड़ाई की घी डाल देते हो। और नहीं तो क्या, बहू और मैं बिल्कुल लड़ाई नहीं कर रहे थे। अच्छा ठीक है, जाने दो, जाओ तुम टूनी चिड़िया जाके मेरे लिए गर्मा गर्म खीर लेकर आओ। जी अभी खीर नहीं बनी है, खीर बनने में समय लगेगा, और खीर बनेगी भी या नहीं मुझे नहीं मालूम। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने तुम्हें जब भी बोला था कि खीर बना के रख देना और अभी तक खीर नहीं बनी। खीर के लिए तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जा अब जाके चावल लेकर आ ले। तू जाकर चावल लेकर आएगा तो बहू तेरे लिए खीर बना देगी। कालू कौवा गुस्से में चावल लेने के लिए चला जाता है और थोड़ी देर बाद चावल लेके आ जाता है और टूनी चिड़िया थोड़ी देर बाद खीर बना देती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और मुन्नू कौवे की शिकायत सारे गांव में फैल जाती है और हर कोई बस मुन्ने कौवे की शिकायत कर रहा होता है। ये सब सुनकर टूनी चिड़िया का पारा गुस्से से हाई हो जाता है और ये सब सुनकर टूनी चिड़िया खुद से बोलती है, आखिर ये मुन्नू कौवा है कौन? जिस दिन भी मेरे पाले पड़ेगा ना उसकी अच्छी से खबर लूंगी मैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और टूनी चिड़िया की सास अपने मायके चली जाती है और कालू कौवा अपने ऑफिस चला जाता है। घर में टूनी चिड़िया अकेले होती है और घर के कुछ मसाले खत्म हो जाते हैं और टूनी चिड़िया मसाले लेने के लिए बाहर निकल जाती है और वो मुन्नू कौवे की दुकान को पहुंच जाती है। मुन्नू कौवा टूनी चिड़िया को देखकर बोलता है, अरे वाह, असली मसाला तो आप ही हो, आपको देखकर हमारा तन बदन चटपटा हो गया। क्या कह रहे हो तुम? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत, और सबसे अच्छी बात ये है कि आप हमारी दुकान पर मसाले लेने आई है। और थोड़ी मसाले वाली बात भी कर लीजिए, थोड़ा मजा आपको भी आएगा, थोड़ा मजा हमें भी आएगा। अच्छा तो आपको मजे करने हैं, चले थोड़े मजे हम भी कर लेते हैं। और टूनी चिड़िया डंडा उठाती है और कौवे को मारने लगती है। बहुत देर ऐसे ही टूनी चिड़िया कौवे को मारती है और मोनू कौवे की आवाज सुनकर सभी लोग जमा हो जाते हैं और सबको पता चल जाता है कि मुन्नू कौवे ने ही कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से टूनी चिड़िया उसको मार रही है। तभी टूनी चिड़िया कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे परेशान करो? शायद अभी तक तुम्हारा पाला मुझसे नहीं पड़ा होगा जिसकी वजह से तुम ऐसे कर रहे हो। लगता है तुमको अभी तक किसी ने सबक नहीं सिखाया। मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। अब रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ और तुम्हारे सारे कारनामे बता देती हूँ मैं उन्हें। और टूनी चिड़िया मोनू को गिरफ्तार करवा देती है और कुछ दिन हवालात की हवा खाकर मुन्नू कौवे को अकल आ जाती है और आगे से ये सारी हरकतें करना छोड़ देता। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस वीडियो में किस चिड़िया की मौत होती है? अगर आपको नहीं पता
तो इस वीडियो में देखिए और हमें आखिरी में कमेंट करके बताइएगा, और जो सही जवाब देगा हम उसका नाम हमारी नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। एक गांव में टुन्नू नाम का किसान चुरा रहा करता था। उसकी एक बीवी जिसका नाम टूनी और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम टुनटुनी था। वो सब मिलकर एक ही गांव में रहा करते थे। एक दिन अचानक से टुन्नू की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी तबीयत के कारण डॉक्टर उसे दवाई भी दे जाता है, लेकिन टुन्नू की तबीयत सही नहीं हो पाती। इसी कारण से कुछ दिन बाद टुन्नी की मौत हो जाती है, जिससे कि टूनी और टुनटुनी बहुत ज्यादा रोते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा गम भी होता है। और कुछ दिन बाद टुनटुनी के घर में बहुत ज्यादा तंगी हो जाती है, जिससे कि वो लोग राशन और कुछ भी नहीं खरीद पाते। लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत कोशिशों के बाद कुछ पैसे जुटाकर टूनी चिड़िया कुछ सामान लेने जाती है और जाने से पहले अपनी बेटी टुनटुनी को कहती है, टुनटुनी बेटा, तुम घर से बाहर मत निकलना, मैं तुम्हारे लिए खाना लेने जा रही हूँ। फिर टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, ठीक है माँ, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, आप जाइए, खाना लेकर और अपना ध्यान भी रखना। इतना कहने के बाद टूनी चिड़िया बाहर चले जाती है दाना लेने के लिए। फिर थोड़ी ही देर के बाद टुनटुनी के पास उसका दोस्त मिट्टू तोता आता है और टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, जब से तुम्हारे पिताजी की मौत हुई है तुम हमारे पास खेलने के लिए ही नहीं आ रही हो, हमसे नाराज हो क्या? चलो हम खेलने चलते हैं। नहीं मिट्टू, मेरी माँ खाना लेने के लिए गई है और मुझे अकेले घर पर छोड़कर गई है, क्योंकि मैं घर का ख्याल रखूं। मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं आ सकती, वरना मेरी माँ मुझसे नाराज हो जाएगी। अरे टुनटुनी, तू अपनी माँ से बहुत ज्यादा डरती है। तेरी माँ जब तक घर पहुँचेगी उससे पहले ही हम आ जाएंगे। चल जल्दी खेलने, हम चलते हैं। मिट्टू के बार बार कहने पर टुनटुनी तैयार हो जाती है। फिर वो दोनों खेलने के लिए चले जाते हैं और अपनी माँ वापस आने से पहले ही टुनटुनी घर वापस आ जाती है। और जब उसकी माँ घर आ जाती है तो टुनटुनी से कहती है, बेटा, तू आज घर पे अकेली थी, किसी ने तुझे परेशान तो नहीं किया ना? क्योंकि मुझे घबराहट हो रही थी। नहीं माँ, मुझे किसी ने परेशान नहीं किया। अच्छा माँ, मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। अच्छा बेटा, ये लो और पेट भर के खाना खा लेना। इसी तरह टूनी रोज अपनी बेटी के लिए खाना लेने बाहर जाती है और टुनटुनी चिड़िया इधर मिट्टू तोते के साथ खेलने लगती है। एक दिन टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे ये सेम खाना रोज रोज नहीं खाना है, आप हमेशा मुझे एक ही जैसे खाना देते हो। जाओ, मुझे नहीं खाना, आज तो मुझे कुछ अच्छा खाना है। लेकिन बेटा, मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना कहाँ से लाऊं? तुम तो जानती हो ना हमारे घर की हालत, मेरे पास पैसे भी नहीं है और मेरे पास अब पैसे भी नहीं है। मुझे नहीं पता, मुझे अच्छा खाना खाना है, तुम कुछ भी करो, मुझे तो अच्छा ही खाना खाना है आज, वरना मैं आपसे आज बात नहीं करूँगी। अच्छा बेटी, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना ला दूंगी, लेकिन तुम घर से बाहर मत निकलना। और अब तुम्हारे पिताजी तो नहीं रहे, इसीलिए अब तुम्हारी सारी बातें मुझे ही माननी पड़ेंगी। मैं जा रही हूँ तुम्हारे लिए खाना लेने, तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कालू कौवे की दुकान पर पहुँचती है। कालू सेठ, क्या आप थोड़ी मिठाई मुझे दे सकते हो? क्योंकि मेरी बेटी को बहुत दिन से मिठाई खाने का मन है, आपकी मेहरबानी होगी। और तभी कालू कौवा कहता है, देख चिड़िया, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं तुझे मिठाई तभी दूंगा जब तू मेरी बात मानेगी और मेरा एक काम करेगी। लेकिन कालू सेठ, मैं आपका क्या काम कर सकती हूँ? मेरे घर के बगल में एक बंजर जमीन है, उसकी तुझे सफाई करनी होगी, तभी मैं तुम्हें मिठाई दूंगा। लेकिन कालू सेठ, उस जमीन में तो बहुत ज्यादा कांटे होंगे और कचरा कूड़ा भी होगा, मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ अकेले? वो सब मुझे नहीं पता, वो सब तू अपने हिसाब से सोच ले, तुझे क्या अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर सोचने के बाद टूनी चिड़िया कालू सेठ से कहती है, ठीक है सेठ, मैं आपकी जमीन को साफ करने के लिए तैयार हूँ। टूनी चिड़िया की बात सुनकर कालू सेठ उसे खेत में लेके जाता है और वहाँ पर टूनी चिड़िया को खेत साफ करते वक्त एक मार लग जाती है, इसकी वजह से
उसका खून बहने लगता है और वो काम पूरा करने के बाद खून से लथपथ कालू सेठ की दुकान पर जाती है। कालू सेठ टूनी को कुछ मिठाई और पैसे देता है और कहता है, ये ले टूनी, तेरी मेहनत की कमाई। टूनी चिड़िया पैसे और मिठाई लेकर अपने घर वापस आ जाती है और टूनी चिड़िया से कहती है, ये देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है, अब इसे तुम बड़े शौक से खा जाओ। तुम्हें अच्छा खाना खाने का बहुत ज्यादा मन था ना, तो अब इसे खा लो। फिर टुनटुनी बहुत चाव से मिठाई को खाना शुरू कर देती है और अगले दिन टूनी अपनी बेटी का एक अच्छे से हॉस्टल में एडमिशन करवा देती है और अगले दिन टुनटुनी अपने हॉस्टल को चले जाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन टूनी की माँ बबली कबूतर उसके पास आती है। टुनटुनी, कैसी हो बेटा? अरे माँ, आप कब आए? मुझे नहीं बताया आप आज आने वाली हैं। अगर आप मुझे बताती तो मैं आपके लिए कुछ अच्छा बना कर रख देती। वो सब तुम रहने दो बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इधर आओ मेरे पास। कहो माँ, क्या बात करनी है आपको मुझसे? टूनी बेटा, तुम अपनी दूसरी शादी कर लो। टुन्नू तो इस दुनिया में रहा नहीं, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम दूसरी शादी कर लो। और वैसे भी तुम्हारी बेटी का देखभाल करने वाला कोई नहीं है और उसको भी अपने पिता का प्यार मिल जाएगा। तो मेरी बात मान ले बेटा, दूसरी शादी कर ले। नहीं माँ, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। मैं टुन्नू को अपने दिल से नहीं निकाल सकती। तुम्हें पता है टुन्नू के साथ मेरी कितनी यादें जुड़ी थी। मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। अच्छा होगा कि आप यहाँ से अब चले जाएं। बबली कबूतर चुपचाप वहाँ से निकल जाती है और अपनी दूसरी बेटी मीनू के पास आ जाती है। अरे बेटा, टूनी तो मेरी बात मान ही नहीं रही है। तू ही कुछ कर, तू ही उसे कुछ कहकर शादी के लिए अब मना। मैंने एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लिया है अपनी टूनी के लिए और बहुत पैसे वाला भी है। टूनी और टुनटुनी उस घर में कभी दुखी नहीं रहेंगी, मैं वादा करती हूँ। माँ, जब वो आपकी बात नहीं मान रही है तो मेरी बात कैसे मानेगी? फिर भी आप एक काम करिए, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। हाँ बेटा, मुझे बताओ क्या है वो आइडिया? हाँ माँ, बताती हूँ। आप टूनी के पास जाइए और उससे कहिए कि टूनी बेटा, अगर तू शादी नहीं करेगी ना, मैं अपनी जान दे दूंगी। ये बात सुनकर शायद वो मान जाए। अच्छा, मैं जा रही हूँ, जैसा तुमने कहा है मैं वैसे ही उसे कहूँगी। बबली कबूतर अपनी बेटी टूनी के घर जाती है और सारी बात उसे बता देती है। उसके बाद टूनी उसकी माँ से कहती है, ठीक है माँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन आप मरना मत और कभी भी ऐसी बात मत करना। और उसके बाद टूनी चिड़िया शादी कर लेती है और वो अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। और दोस्तों, अगर आपको हमारे पूछे गए सवाल का अगर जवाब मालूम हो चुका हो तो नीचे कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। हम आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।